गुरु की प्रतिष्ठा हृदय में तब स्थायी होती है जब शिष्य का विश्वास बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, गुरु की कृपा पर टिक जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ गुरु और शिष्य के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, ना देह की, ना समय की, ना स्थान की। गुरु का मौन भी तब शिष्य को उतना ही स्पष्ट सुनाई देता है जितना उनका वचन। धीरे धीरे शिष्य अनुभव करता है कि गुरु की उपस्थिति अब केवल उनके सामने बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर श्वास में समाई हुई है। वह निर्णय लेने से पहले, शब्द बोलने से पहले और यहाँ तक कि किसी भी विचार से पहले गुरु की दृष्टि को भीतर से देख लेता है। यह अनुभव साधना से नहीं, समर्पण से आता है, क्योंकि साधना एक प्रयास है और समर्पण सहजता है। गुरु के भीतर प्रतिष्ठिता होने का अर्थ यही है, जीवन का हर क्षण श्री गुरु के चरणों में अर्पित हो जाना, जहाँ अपनी इच्छा, अपना अहंकार, अपनी जिद सब कुछ गलकर एक ही सत्य में विलीन हो जाए, जो गुरु की इच्छा वही मेरी दिशा। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब शिष्य का जीवन अपने आप गुरु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब वह गुरु के शब्दों से नहीं, गुरु के मौन से जीने लगता है। गुरु के भीतर प्रतिष्ठा केवल भावनाओं का परिणाम नहीं होती, यह एक दीर्घ साधना का फल है, जो कई जन्मों की प्यास, खोज और तपस्या से संचित होती है। जिस क्षण यह प्रतिष्ठा होती है, जीवन का हर दृश्य बदल जाता है। पहले जो कठिनाई थी, वह अब अवसर बन जाती है। पहले जो अपमान था, वह अब विनम्रता का आभूषण बन जाता है। पहले जो हानि थी, वह अब त्याग का सौंदर्य बन जाती है। गुरु भीतर हो तो संसार वैसे ही रहता है, पर दृष्टि बदल जाती है। अब व्यक्ति घटनाओं को केवल सतह से नहीं देखता, वह उनमें छिपे शिक्षा, संकेत और अनुग्रह को पहचानने लगता है। गुरु के भीतर होने का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि शिष्य का जीवन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। वह अब क्रोध से नहीं, करुणा में उत्तर देता है। वह अब भय से नहीं, विश्वास में चलता है। वह अब अभाव में नहीं, पूर्णता में जीता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। जब गुरु भीतर होते हैं, तो हर क्षण ऐसा लगता है जैसे वे साथ चल रहे हो, सांसों के संग सांस ले रहे हो और हमारे भीतर का ही एक रूप बन गए हो। यह प्रतिष्ठा साधारण भक्ति के आगे की वह अवस्था है। भक्ति में हम गुरु को पूजते हैं, पर प्रतिष्ठा में हम गुरु को जीते हैं। गुरु के भीतर होने पर अब प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले हम कहते थे, गुरुदेव यह दीजिए, गुरुदेव यह कर दीजिए। अब बस एक ही प्रार्थना रह जाती है, गुरुदेव जो आप चाहें वही हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही। और जैसे जैसे यह भाव गहराता है, जीवन और सरल और शांत और गहन होता जाता है। अब शिष्य का लक्ष्य कुछ पाना नहीं, बल्कि केवल रहना होता है, गुरु की दृष्टि में, गुरु की इच्छा से, गुरु की कृपा से।